हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों का जो क्लास ये यूपीएससी मैथमेटिक्स का जो चल रहा था, इसके पहले वाली लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन बताया था। तो आज जो है हम उसके अगला क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज का हम लोग क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम distances of zero comma zero from curve given by 3x square plus 4xy plus 6y square equal to 140। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ये जो दिया हुआ है ओरिजिन फ्रॉम 0 0 और ये कर्व जो है यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, अब इस कर्व को अगर ट्रेस करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो कर्व बनेगा ये ऐसा बनेगा। और इस कर्व पे अगर हम कोई पॉइंट मान लें यहाँ पे x, y और निकालना कहाँ से है तो 0, 0 से लेकर, तो ये रहा कर्व और ये रहा 0, 0। तो यहाँ से क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट करेंगे, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे मान लिए x, y क्या है, कोई पॉइंट है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम 0, 0 से निकालना है। तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो डिफरेंस निकालेंगे 0, x माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसलिए x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ इसी तरह से y करेंगे तो y माइनस 0 y ही होगा, तो रूट अंडर y स्क्वायर। तो ये जो होगा डिस्टेंस इज टू बी मैक्सिमम, या फिर क्या होगा मिनिमम। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर यहाँ पे करते हैं तो ये डी पे स्क्वायर आ जाएगा
और जब यहाँ इधर स्क्वायर होगा तो इसका जो रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को क्या करना है, इज टू बी मैक्सिमम या फिर क्या, तो मिनिमम। तो अब सब्जेक्ट टू इसमें क्या है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट टू में यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 140। ये है कंडीशन गिवन। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा इसके लिए, तो एक फंक्शन मानते हैं, एक रिलेशन क्रिएट करते हैं क्या, तो डी स्क्वायर प्लस में लेमडा और जो भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यह क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इसको क्या बोला जाता है, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो पहले तो हमारा क्या, इस एफ इक्वल टू, पहले हम लोग सेट कर ले अपना डिस्टेंस क्या था, तो डी स्क्वायर यहाँ से है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी यहाँ दिख रहा है आपको क्या है, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और यह रहा लेमडा, है ना। अब ये रहा लेमडा और कंडीशन क्या गिवन है, तो ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस में 6y स्क्वायर, ये रहा। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का बात कर रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, 0। ठीक है, तो सबसे पहला डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्चुअली बेस में होता है। एक सेकेंड मैं इसको यही कर देता हूँ, एफ डैश एक्स क्या करना है, तो इसको मेनली बेस में लिखा जाता है। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। तो इसका करेंगे तो ये यहाँ से 2x हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर x ये रहा तो 6x लेमडा हो जाएगा यहाँ से, और बाकी फिर यहाँ पे x है, इसका मतलब 4y लेमडा हो जाएगा, और बाकी इसमें तो x है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला इक्वल टू यहाँ पे 0। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, एफ डैश वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और ये 2y प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये तो x है तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4x, तो इस तरीके से 4x लेमडा यहाँ से मिलेगा, और प्लस में ये 6 दूनी 12y और क्या लेमडा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जब इतना हो गया तो अब आगे हम लोग को क्या करना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा,
तो इसको सॉल्व करना है और लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर इसमें यहाँ पे y है बट यहाँ पे y नहीं है, तो y लाने के लिए अगर ऐसे किया जाए कि y f डैश x कर दिया जाए, मतलब कि सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है, अब प्लस 6xy लेमडा और प्लस में 4y स्क्वायर लेमडा, ये हो गया। और बाकी जीरो है तो भी जीरो ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें x से करेंगे f डैश y, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस में, अब यहाँ पे x से कर रहे हैं तो ये 4x स्क्वायर लेमडा हो जाएगा, प्लस में ये 12xy लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि y f डैश x और माइनस x f डैश अगर y करें इक्वल टू 0, अगर ऐसा करें तब क्या होगा, तो f डैश x क्या है, तो ये वाला यहाँ पे लिखिए 2xy प्लस में 6xy लेमडा प्लस में 4y स्क्वायर लेमडा, और माइनस में क्या होगा 2xy, ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर लेमडा और माइनस में 12xy लेमडा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ से, तो ये 6xy लेमडा और माइनस, इसका मतलब है कि माइनस 6xy लेमडा हो गया। फिर ये अब यहाँ पे क्या है, तो अगला है 4y स्क्वायर लेमडा और ये माइनस 4x स्क्वायर लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 0, ये है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2 लेमडा यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3xy और ये माइनस में 2y स्क्वायर और ये फिर प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस 2 लेमडा और इसके बाद अगर इसको हम लोग अरेंज करके लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 3xy और माइनस में 2y स्क्वायर, तो ये रहा माइनस 2 लेमडा और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4xy फैक्टराइज करते हैं माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर लिखें और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस 2 लेमडा हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2x और 2x अगर यहाँ से क्या कर दें, कॉमन ले लें, ठीक है, तो 2x को अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस में 2y, है ना। अगर माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस y कॉमन लेते हैं तो x अब प्लस में 2y और इक्वल टू
0। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, -2 लेमडा और 2x माइनस वाई, और फिर एक क्या हो गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा तो एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये यहाँ पे हम लोग 0 कर नहीं सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि आइदर ये 0 और फिर आइदर ये, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी ये क्या है कि 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे दो केस बनेगा। केस 1, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल पाएंगे। केस 1 में हमने क्या माना कि 2x माइनस वाई जो है ये 0 है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू 2x हो गया। अब इसके वैल्यू को सेटिस्फाई निकालने के लिए क्या करेगा, जो कंडीशन दिया हुआ था उसमें पुट करना होगा। तो कंडीशन क्या दे रखा था, 3x स्क्वायर और प्लस 6y स्क्वायर और प्लस 4xy इक्वल टू 140। ठीक है, यही कंडीशन ऊपर में दे रखा है। आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये रहा देखिए, सब्जेक्ट टू ये कंडीशन है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 140, ये रहा कंडीशन। इसका मतलब है इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y के जगह पे, खैर ये तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 6 y की जगह पे क्या करते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर पुट कर दिए, 4x y के जगह पे 2x को मैं पुट कर दिया इक्वल टू 140, ऐसा होगा। तो अब देखिए ये 3x स्क्वायर हो गया और प्लस में 12x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 140, है ना। तो अभी कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया है कि मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 6 चक 24 हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको सुधार सके तो सुधार देता हूँ। ठीक है, तो 24x स्क्वायर हो गया, तो ये 32 और 3 35x स्क्वायर हो गया, 35x स्क्वायर इक्वल टू 140, तो ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, और इसका मतलब है कि x स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो हमें यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल रहा है, ±2। जब x का वैल्यू ±2 है तो यहाँ पे दिख रहा है कि y इक्वल टू क्या है, 2x। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ±4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या हो गया, 0.2,4 या फिर -2, -4। एक पॉइंट ये मिला और दूसरा पॉइंट ये मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गया, x और y का वैल्यू मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया। अब दूसरा केस 2, तो केस 2 में यहाँ पे क्या है कि पहला केस तो ये निकला कि या तो ये 0 होगा तब, अब इसको 0 करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। तो ये है x प्लस 2y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2y। अब फिर वापस उसी में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगा जो कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन यहाँ पे गिवन क्या है कि जो 3x स्क्वायर है और प्लस 6y स्क्वायर है ये, अब प्लस में 4xy इक्वल टू 140, यही है ना। तो अब जहां भी इसमें x है उसके जगह पे -2y पुट करेंगे, तो 3 -2y का होल स्क्वायर और प्लस में 6, और ये तो ऑलरेडी y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही रहने देंगे,
x है यहाँ पे तो -2y, और बाकी ये y है तो इस तरीके से 140 होगा। अभी देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 तिया का 12 स्क्वायर y स्क्वायर, और ये 6y स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8y स्क्वायर इक्वल टू 140। तो अब इससे क्या होता है, ये 18 हो गया, 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, मतलब कि 10y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 140, है ना। तो ये 0 से ये 0 आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 14। इसका मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±√14, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि x इक्वल टू क्या है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये 2 का 2, और y का वैल्यू √14 है तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये मिला। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर ये -2√14 और कॉमा में √114, ये पॉइंट मिला। और दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर ये +2√14 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, -√14। ये 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या करना होगा कि डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो d का वैल्यू है यहाँ पे x और y का, ये जो पॉइंट है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तब जाकर हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब नाउ तो क्या था, d स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एट पहले में कितना था, तो 2,4 और -2,4। तो किसी एक पे चेक करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा, इसलिए इस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखिए x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और y के जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये 20 यूनिट्स अभी आया। अब ये मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो खैर रूट है, तो जो बड़ा रहेगा या जो छोटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। फिर अगला क्या है, ये तो पहला पॉइंट से हो गया। दूसरा पॉइंट में यहाँ भी सेम वैल्यू, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, और ये यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा। तो कोई एक वैल्यू को पुट करेंगे तो दोनों दूसरा से भी वही मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करता हूँ। तो x के जगह पे 2√14 का होल स्क्वायर प्लस में y के जगह पे -√14 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और 14 और 4 56 और प्लस 14 ही हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 1 7। तो ये आ गया 70 यूनिट्स, और ये आ गया 20 यूनिट्स। तो अब यहीं से पता चल गया कि इसमें ज़्यादा कौन है, जो ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 70 यूनिट्स, और मिनिमम कितना हो गया, तो 20 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम क्या किए, इसका निकाल लिए। तो यही था इस क्वेश्चन में, देखिए। और ये 2008 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, जो ऑप्शनल पेपर मैथ का था उसमें, और ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, 20 मार्क्स की क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। और अगर किसी भी बंदे को, किसी बच्चे को यहाँ पे क्या है, अगर समस्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इसका निकाल पाए। और तो अगला क्वेश्चन जो है अब अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक बाय एंड टेक केयर।